To Sinas classes. I hope everyone is good and healthy. Let's start the session. ये सेशन क्या है कि कैट 2023 से इंस्पायर्ड होके सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत सारा क्वेश्चन है, बट क्या है कि एसएससी सब कुछ देखता है, बहुत सारा एग्जाम को फॉलो करता है, फिर वो क्वेश्चन बनाता है। जैसे रेस का, सर्कुलर रेस का क्वेश्चन अभी प्री में एक लोन वाला क्वेश्चन लिया है कैट से, तो इसीलिए ये सेशन है। अगर अच्छा लगे तो ऑब्वियसली फॉलो करना चैनल को। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ये 5 क्वेश्चन लिया है, उसका टॉपिक क्या है कि पहला वाला डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, सेकेंड वाला एवरेज, थर्ड का क्या है बोट एंड स्ट्रीम, वो कैलकुलेटिव है, टाइम एंड वर्क का वेरी कॉन्सेप्चुअल है, और मिक्सचर है। मिक्सचर भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला है। अ मर्चेंट परचेसेस अ क्लॉथ at a rate of 100 rupees per meter and receive 5 centimeter length of cloth free for 100 centimeter every 100 centimeter। अच्छा, तो 1 मीटर में 5 सेंटीमीटर फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा डिजाइन शॉपकीपर का एक अप्रोच है, वो ऐसा है कि हमको क्या है बारी बारी से देखना है कि कहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है। ऐसे हमको देखना है, प्रॉफिट को राइट साइड लिखेंगे, लॉस को लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं, सिर्फ भापने से ही हो जाता है। जैसे 100 सेंटीमीटर जब वो खरीदते हैं तो उसको 5 सेंटीमीटर फ्री मिलता है, तो 105 उसका बाइंग है, उसका 105 बाइंग है, 105 सेंटीमीटर बाइंग है। ठीक है, और रुपीस कितना है बाइंग में, प्राइस कितना है कि 100 रुपीज पर मीटर। ठीक है, अब सेलिंग में क्या होता है देखते हैं। ही सेल्स द सेम क्लॉथ एट अ रेट ऑफ रुपीज 110। सेल्स प्राइस क्या है 110 रुपीज हो रहा है, और फिर बट चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ परचेज बाय द कस्टमर्स। तो वो क्या कर रहा है 95 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ द मर्चेंट प्रोवाइड्स अ 5% डिस्काउंट, वो डिस्काउंट भी दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है 5% का। अब इसको इधर कैसे लिखे देखो, वो खरीद रहे थे 100 रुपीज में और बेच रहा है 110 रुपीज में, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो जिसका ज्यादा है, ज्यादा वाला को इस साइड लिखेंगे, कम वाला को इस साइड लिखेंगे। 100 रुपीज में वो खरीद रहा है, 110 में प्रॉफिट हो रहा है, तभी उसका प्रॉफिट है। अभी देखो उसका कितना लेंथ दे रहा है, 105 सेंटीमीटर वो खरीद रहे थे और दे रहा है 95 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी तो उसका प्रॉफिट है, मर्चेंट का प्रॉफिट है, तो फिर प्रॉफिट होगा। तो इस साइड अगर 105 लिख दे, एक साइड सॉरी इस साइड अगर 95 लिखे, इस साइड अगर 105 लिखे, तो इसमें तो ऐसा उसका प्रॉफिट नहीं होगा। वो 105 में खरीद के 95 में अगर लेंथ मतलब बेचते हैं तो इसमें तो प्रॉफिट नहीं होगा। इसको कैसे लिखना है कि उसने 95 को इधर लिखो और ज्यादा वाला को इस साइड लिखो। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देखो, जिधर उसका मर्चेंट को तुमको लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है, बाकी जो चीजें हैं जैसे प्राइस को आप भूल जाओ, अभी सिर्फ लेंथ को देखना है। लेंथ को देखोगे तो 105 वो दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ज्यादा तारीख ज्यादा जो है वो प्रॉफिट साइड में लिखना है, तो 105 को राइट साइड में लिखेंगे, 95 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अभी वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट का मतलब क्या है 100 को 95 में दे रहा है, इसमें उसको क्या है लॉस है। लॉस है तो कम वाला को राइट साइड लिखेंगे। ठीक है, कम को राइट साइड में लिखेंगे, ज्यादा को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक अलग से वीडियो आएगा, जैसे तुमको पता लग जाएगा कि कैसे एक ही मिनट में सब कुछ कर सकते हो। अभी क्या है कि हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो इसको कुछ नहीं है अभी, ये सब राइट साइड बाई लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, कैसे, जैसे 110 105 95 डिवाइडेड बाई 195 फिर से 100। अब तुमको देख ही रहा है कि 95 काट जा रहा है, इसमें अब तुम ले लो 5 से काट दो 22 20। ठीक है, इधर ही काट दो 21
20 कितना हो गया फिर? 22 इंटू 21/400, सही ना? तो फिर 484 माइनस 22/400, ये क्यों किया मैंने? ये कुछ नहीं है, 21 को मैंने ऐसे लिखा 22 - 1, मेरा कैलकुलेशन के आसानी होगा इसलिए, और कुछ नहीं। 462/400 हो गया। अब हमको देखना है प्रॉफिट कितना हुआ, फिर बताओ। प्रॉफिट हुआ ना 62/400 का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 62/400 इंटू 100 काट दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 15.5%। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि फिर से एक बार दिखाऊं? देखो इसको फिर से एक बार दिखाते हैं कि जैसे हमको दिख रहा है कि 100 रुपीज में खरीदे, 110 रुपीज में उसने सेल किया है, तो उसको क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। तो राइट साइड में प्रॉफिट को लिखेंगे, ज्यादा को लिखेंगे, लेफ्ट साइड में कम को लिखेंगे जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने खरीदा है 100 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मिलता है, तो 105 का उसका क्या है? खरीदना है, और बेचता कितना है? 95 में। तो इसमें भी उसका प्रॉफिट है, तो ज्यादा वाला को राइट साइड को लिखेंगे, कम वाला को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अभी उसने डिस्काउंट दे रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो गया तो राइट साइड में कम वाला को लिखेंगे, 95 100। अब क्या है? अभी इधर से भी काट सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे भी काट देता है, कट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते? एक एक जीरो काट दूं, इधर क्या है? 21 20, ठीक है, तो 21 इंटू 11 आ गया, नीचे क्या आ गया? 20 इंटू 10, ठीक है। अब 231/200 आ गया। प्रॉफिट कितना है? 31। प्रॉफिट कितना है बताओ? 231 से 200 को माइनस कर दो, 31/200 का प्रॉफिट है। ये कितना परसेंट होता है? इंटू 100 कर दो, 15.5% आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही सीजन क्वेश्चन है एसएससी के लिए, एवरेज का। ये तो आ ही सकता है। देयर आर 3 persons heavy C in a room. If a person D joins the room, the average weight of the persons in the room reduces by x kg. तो चारों लोगों का 4x kg कम हो जाता है, ठीक है। और इफ अ पर्सन E joins the room, the average weight of the persons in the room increases by 2x kg. तो चारों लोगों का अगर 2x kg बढ़ता है तो 8x ज्यादा हो रहा है। इफ द वेट ऑफ E is 12 kg more than D, E minus D, तो फिर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 8x माइनस 4x इक्वल्स टू 12, 12x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 1। ऐसे इतना आसान सा क्वेश्चन है कैट का, जो आ सकता है एसएससी में। अब तुमको और मैं समझाऊं तो कैसे करूंगा, देखो। अगर एबीसी का एवरेज एल था, मानो कि एल है, अब डी जो ज्वाइन हो गया, अब डी ज्वाइन हो गया तो एवरेज क्या हो जाएगा? एक्स, सबका एवरेज एल प्लस एक्स हो जाएगा। तो पहले टोटल एज कितना था? पहले टोटल एज कितना था? 3L था, तीनों लोग थे ना। अभी कितना हुआ? 4 × L + x। तो फिर डी का एज क्या है? डी का एज 4 × L + x माइनस 3L। तो ये कितना है? L+x, L+4x। अरे डी का रिड्यूसेस बाई एक्स, सॉरी, L - x है, L - x। तो फिर ये कितना हो गया? L - 4x हो गया। ये डी का एज है। सिमिलरली जब ई ज्वाइन किया तो एवरेज कितना हो गया? L+2x हो गया। तो चारों लोगों का कितना हो जाएगा? 4 × L+2x। फिर ई का एज क्या होगा? 4L+2x माइनस 3L, जो कि है L+8x। अभी E - D 12 है, तो L+8x माइनस L - 4x इक्वल्स टू 12। इधर से भी आ रहा है ना, 12x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेकिन आसानी से ये कर सकते हो। अगर x में रिड्यूस हो रहा है, x में ज्यादा हो रहा है, किसी और आ रहा है तो ज्यादा हो रहा है, तो अभी उसका डिफरेंस दिया है तो उसका ऐड कर दो। समझ में आया? चलो
ये क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बट ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। अ बोट टेक्स 2 hours टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम अ रिवर फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। ओके, पोर्ट ए टू पोर्ट बी, ठीक है। पोर्ट क्या है, ए टू बी जा रहा है, वो क्या है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इन फॉर 2 hours एंड देन रिटर्न टू पोर्ट ए, बी टू ए में आ रहा है 3 hours में। अनदर बोट टेक्स 6 hours टू ट्रेवल फ्रॉम पोर्ट बी टू पोर्ट ए एंड रिटर्न टू पोर्ट बी, ठीक है। अनदर जो बोट है, एक बोट B1 है, एक बोट B2 है, ठीक है। अनदर बोट क्या कर रहा है कि वो पहले बी से ए आ रहा है, फिर ए से बी आ रहा है। इसके लिए उसको कैसे लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, इसमें देखो, इसको टोटल 5 hours लग रहा था, इसमें इसको टोटल 6 hours लग रहा है। और इसका बाइफर्केशन नहीं किया है, ए टू बी डाउन स्ट्रीम है, इधर भी ए टू बी डाउन स्ट्रीम होगा, इधर अपस्ट्रीम होगा। क्या बोला, इफ द स्पीड्स ऑफ द बोट एंड द रिवर आर कांस्टेंट in hours taken by the then in hours the time taken by the slower boat to travel from port A to B, from port A to B, सिर्फ इतना सा वैल्यू हमको लास्ट में निकालना है, ठीक है। तो क्या है कि हाँ, अब सिर्फ इसमें देख देते हैं कि जब B1 अगर उसका स्पीड है फर्स्ट बोट का, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, B1 क्या है, स्पीड है बोट का, स्पीड ऑफ फर्स्ट बोट। एस क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। B2 क्या है, स्पीड ऑफ सेकेंड बोट, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम, अब B1 प्लस एस, अब B1 प्लस एस क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। अब अपस्ट्रीम का क्या है, B1 माइनस एस। अब देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो का इन्वर्स जो है वो स्पीड का रेशियो हो जाएगा। टाइम कितना सा रेशियो, डाउन स्ट्रीम बाय अपस्ट्रीम का टाइम कितना है, 2:3, तो स्पीड का रेशियो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2B1 प्लस 2S इक्वल्स टू 3B1 माइनस 3S। ऐसा है क्या, हाँ। तो फिर 5S इक्वल्स टू B1 हो गया, 5S इक्वल्स टू B1। अभी हमको डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस क्या है कि B1 प्लस एस डाउन स्ट्रीम में जब जा रहा है इंटू टाइम 2 hours, B1 कितना है 5S, तो 5S प्लस एस 6S इंटू 2, 12S इज टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वन साइडेड डिस्टेंस, ए टू बी का डिस्टेंस, बी टू ए का भी डिस्टेंस है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। अभी क्या करना है कि देखो, वो जो बोट सेकेंड बोट है वो क्या कर रहा है, ये जो डी है ना, वो पहले क्या कर रहा है कि पहले अपस्ट्रीम में आ रहा है, फिर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, उसको टोटल टाइम 6 लग रहा है, 6 hours लग रहा है, ठीक है। तो फिर अगर डी को इधर भेज दे, अगर B2 प्लस एस, B2 माइनस एस बाई B2 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 6/D लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब डी के जगह में मैं क्या बैठा सकता हूँ, देखो इधर आ गया था D इक्वल्स टू 12S, एस कट जा रहा है इधर, तो क्या हो रहा है फिर 2B2 इंटू 2B2, इधर से इसको काट दो, 2 आ रहा है, फिर इधर 2S आ रहा है, B2 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये आ गया ना, 4B2S इक्वल्स टू B2 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, B2 स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4B2S। अब ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर, B2 बाई एस का होल स्क्वायर
माइनस इसको इस साइड में लेके आता है इसको, ठीक है, -4 इंटू B2/S -1 इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि इसको x पुट कर दो, तो x² - 4x - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस √/b² -4ac मतलब +4/2 इंटू a। तो ये कितना आ गया, 4 प्लस माइनस √20/2, तो ये 2 प्लस 2√5 आ गया, 2 प्लस माइनस 2√5/2 सॉरी 4, तो ये कितना आ गया, 2 प्लस √5 प्लस माइनस। अब क्या है कि बोट का स्पीड तो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसको 2 प्लस √5 ही ले लेंगे। इसका एक किसका वैल्यू है बताओ, ये किसका वैल्यू है, तो B2/S इक्वल्स टू 2 प्लस √5 हो गया। ठीक है, तो B2 का वैल्यू क्या हो गया, 2 प्लस √5 इंटू एस। B2 का वैल्यू 2 प्लस √5 इंटू एस। अभी देखो डिस्टेंस क्या है, अभी ये आप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में आने के लिए बोला है ना, A to B डाउन स्ट्रीम में बोला है B2 के लिए, तो B2 प्लस S का वैल्यू कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 प्लस √5 S प्लस S, तो ये कितना है, 3 प्लस √5 S, सही ना। अभी इसको जाना कितना है, 12S जाना है, स्पीड कितना है, 3 प्लस √5 का S कट गया, ठीक है, और फिर 12 √5 सॉरी 3 माइनस √5, इधर 4 रह गया, 3 इंटू 3 माइनस √5, ये आंसर है, ये आंसर सॉरी कौन सा आंसर हो जाए, कितना आया मेरा, 3 प्लस √5, 3 इंटू 3 माइनस √5, ये वाला आंसर हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा इतना कर लेते हैं कि देखो, राहुल, रक्षिता, गुरमीत वर्किंग टुगेदर वुड हैव टेकन मोर देन 7 days टू फिनिश अ जॉब। मोर देन 7 days, अगर मान लेते हैं कि राहुल को A days लगता है, रक्षिता को B days लगता है पूरा काम करने में, गुरमीत को C days लगता है पूरा काम करने में, तो फिर अगर उसने उन तीनों ने 7 days एक दिन में हुआ कि वो 7 दिन से ज़्यादा लेता है काम करने के लिए, ठीक है, तो फिर क्या है कि वो एक दिन में कितना काम करता है, फिर एक दिन में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, लेस देन 1/7 तो काम करता है, यही तो बोलना चाह रहा है, एक दिन में उन्होंने लेस देन 1/7 काम करता है। ऑन द अदर हैंड, राहुल एंड गुरमीत working together would have taken less than 15 days. तो राहुल एंड गुरमीत to finish the job, तो राहुल एंड गुरमीत आई मीन 1/A प्लस 1/C, वो क्या करता है कि लेस देन 15 डेज का एक आई मीन इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि देखो राहुल एंड गुरमीत कितना दिन में काम करता है, लेस देन 15 डेज, लेकिन 1/RA 1 गुरमीत फिर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/15, ठीक है, जो कि है 1/A 1/C। समझ में आया, यही तो बात है, ये लिमिटेशन दे के रखा है। अब क्या बोला है, टोटल वर्क क्या है कि तीनों ने, ऑन द अदर हैंड हाउएवर दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 6 days, 6 days उसने तीनों लोग काम किए 1/C, और फिर फॉलोड बाई रक्षिता वर्क एलोन फॉर 3 more days, रक्षिता फिर 3 इंटू 1/B का टोटल काम किया, इक्वल्स टू क्या है, 1 है, इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, देखो 3/B इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C लिख दिया,
अभी क्या है कि 1/a+1/b+1/c जितना बड़ा होगा 3/b उतना स्मॉल होगा। अब 1/a+1/b+1/c लेस देन 1/7। ठीक है, इसका वैल्यू तो दे के रखा है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 3/b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/6/7। ठीक है, तो 3/b ग्रेटर देन 1/7, तो 21 ग्रेटर देन b। ऐसे हो गया। तो फिर b क्या क्या है सीन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, b लेस देन 21, तो b का वैल्यू 21 नहीं हो सकता, यही बोलने का मतलब है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर इसका डिटेल वीडियो वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, मैं अलग से बना दूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। अनिल मिक्सेस कोकोआ कोकोआ एंड सुगर in the ratio of 3:2 to prepare a mixture A. मिक्सचर B में क्या है, कॉफी एंड सुगर 7:3 to prepare mixture B. He combines mixture A and B in the ratio 2:3. अब मेरा क्या है कि इसमें क्या करता हूँ कि इसका देखो 5 है टोटल करने में, इसके टोटल करने में 10 है। मैं क्या कर देता हूँ कि दोनों का वेट सेम कर देता हूँ। कैसे कि 5 है 10 है ना, तो फिर इसको मैं अगर 2 से गुना कर दूँ, 6:4 कर दूँ, तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो मैं अगर इसका 10 ग्राम लूँ, इसका भी 10 ग्राम ले सकता हूँ ना। अभी क्या बोला है कि 2:3 में मिलाना है, तो जो भी कुछ लूंगा ए से, तो 2:3 में लेना पड़ेगा। 2 पार्ट, बी से 3 पार्ट लेना पड़ेगा। तो फिर अगर मैं कोकोआ लेना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, 6:2 लूंगा, क्योंकि ए से ले रहा हूँ। कॉफी लेना चाहूँ तो क्या है, वो मिक्सचर बी से ले रहा हूँ ना, तो 3 पार्ट लेना पड़ेगा, तो 7:3 हो गया। अभी शुगर लेना है तो क्या है, मिक्सचर ए से लेना है तो 2 पार्ट लूंगा, 2:4 लूंगा, और बी से लूंगा तो 3 पार्ट लूंगा, तो 3:3 लूंगा। तो फिर ये कितना हो गया, 12, 21, 8 और 9, 17। समझ गया। अभी क्या बोल रहा है, इफ ही मिक्सेस सी, आई मीन दिस इज अ सी मिक्सचर, ओके, दिस इज अ सी मिक्सचर with an equal amount of milk to make a drink. इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क मिला दिया, तो अभी इनका टोटल कितना है देख लो, 50 हो रहा है जो ऐड करके, तो मिल्क कितना ऐड किया, और 50 ऐड कर दिया, तो फिर ये 100 हो गया ना। उसमें शुगर कितना है उसका परसेंटेज मांगा है, शुगर तो 17 ही है, तो 17 हो गया, 17% है, यही आंसर हो जाए। आसान सा सवाल था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का था, पढ़ने का था। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो फिर से और सीरीज आएगा कैट 2023 में, क्योंकि ये करना पड़ेगा, सीडीएस का भी करना पड़ेगा, तभी सीजीएल में तुम कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो। एक एक क्वेश्चन में एक एक रैंक छूट जाता है। ठीक है, चलो साइनिंग ऑफ।